तो भूपेश बघेल सरकार के आज 4 साल पूरे हो गए। 4 साल पूरे होने पर पूरे प्रदेश में गौरव दिवस मनाया जा रहा है। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। गौरव दिवस के जरिए सरकार अपनी उपलब्धियां लोगों तक पहुंचाएगी। छत्तीसगढ़ गौरव दिवस पर आधारित फिल्म की आज लॉन्चिंग होनी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसे लॉन्च करेंगे। कई विकास कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। मुख्यमंत्री निवास में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह आयोजन होगा। आयोजन में सभी मंत्री, सांसद, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, अलग अलग जगहों पर जो आयोजन होंगे उसमें ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। गौठान, तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्रों में भी, धान खरीदी केंद्रों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि सबको अपनी मर्जी से धर्म चुनने का अधिकार है। धर्मांतरण कानून में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जबरन धर्मांतरण पर कार्रवाई होती है। और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, विपक्ष उठाते रहता है, कई बार धर्मांतरण के मुद्दे को उठाता है। हालांकि आपने यहाँ पे इसे बहुत सक्सेसफुली एक तरीके से काउंटर भी किया है यहाँ पर, चाहे रामवन गमन की बात कर लें या चंदखुरी की बात कर लें। आपको लगता है आने वाले समय में इस प्रकार के मुद्दों को और उठाया जाएगा, जोर पकड़ा जाएगा और उसके लिए तैयार है? बिल्कुल। देखिए, कानून में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से हम काम करते हैं। जाति तो जन्म से तय होता है, धर्म व्यक्ति अलग अलग। अब हम मान लो हिंदू हैं तो हिंदू में भी कोई शिव को मानते हैं, तो कोई विष्णु को मानते हैं, कोई शक्ति को मानते हैं, तो सब अलग अलग। कोई अघोर पंथ के हैं तो कोई कबीर पंथ के हैं, तो कोई किसी को मान रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी उसको कि किसी एक पंथ को मान रहे हैं तो दूसरे को छोटे हो गए या उसके प्रति घृणा करें, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन जबरदस्ती आप किसी को आप कर रहे हैं तब गलत है। आप लालच दे के, डरा के, धमका के, भय दिखा के, लालच दे के यदि धर्मांतरण करते हैं तो बिल्कुल गलत है। कानून और व्यवस्था के खिलाफ कार्रवाई कर। और सीधे आपको लिए चलेंगे रायपुर। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवव्रत, आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने हैं, उपलब्धियां बताई जाएंगी, फिल्म भी लॉन्च की जानी है, विस्तार से बताएं जरा। जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस सरकार को 4 साल पूरे हो रहे हैं। अब भूपेश सरकार को यहाँ पर 4 साल पूरे हो रहे हैं, तो उपलब्धियों भरा ये 4 साल एक तरह से जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस बताने जा रही है और इसलिए गौरव दिवस के रूप में ये दिन मनाया जा रहा है। मेरे साथ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय हैं, इनसे ही जान लेते हैं गौरव दिवस आखिर क्यों गौरव दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, जिस प्रकार से इन 4 सालों में जो काम हुआ, हमने सेवा, जतन और सरोकार से इस भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने काम किया। छत्तीसगढ़ राज्य बनने का सपना जो हमारे पुरखों ने देखा था, मैं समझता हूं कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना और इन 4 सालों का अगर आप तुलना करेंगे तो लोगों को लगने लगा है कि अब, क्योंकि यहाँ की कला, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के तीज त्योहार से साथ साथ किसानों से लेकर युवा, महिला और अलग अलग क्षेत्र की बात करेंगे, आप स्वास्थ्य की बात करें, हमर अस्पताल जैसी योजनाओं को लाकर, हमर क्लिनिक जैसी योजनाओं को लाकर गांव-गांव में, मोहल्ले में स्वास्थ्य की सेवा देने का काम किया। क्योंकि कोरोना के बाद सबसे जरूरी चीज थी शिक्षा के क्षेत्र में। अगर आप बात करेंगे तो आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के माध्यम से लोगों को फायदा पहुंचाने का काम, किसानों को फायदा पहुंचाने का काम, युवाओं को फायदा पहुंचाने का काम, हर चीज पर सरकार ने काम किया है कि आम आदमी को कहीं ना कहीं से उसको राहत मिले। अब ये भी चीज है कि 4 सालों में आप लोगों ने काफी कुछ किया। अब इसकी समीक्षा भी होगी कि इन 4 सालों के दौरान सरकार के कामकाज की, और ताकि अब, क्योंकि अगला साल तो चुनावी है आप लोगों का, तो यही 4 साल को लेकर के जनता के बीच में जाना है, तो किस तरह की पूरी समीक्षा के साथ में? देखिए, हम लोगों को ये कठिन 4 साल मिले। एक तो पिछले 15 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार और उनकी नाकामयाबी मिली, और साथ ही साथ कोरोना का 2 ऐसा भयावह साल हम लोगों को मिला जहां लोगों को सेवा की आवश्यकता थी, जतन की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार उस पर भी खरी उतरी। हम समय समय पर
हर साल की बात नहीं है, हर 6 महीने में मुख्यमंत्री जी के द्वारा समीक्षा की जाती है। हम तो विधानसभा स्तर पर समीक्षा करते हैं, ताकि हमारे मुख्यमंत्री विधानसभा स्तर तक की समीक्षा करते हैं। बैठक का कार्यक्रम चल रहा है और संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें वो डायरेक्ट सीधा जनता से भी संवाद करते हैं, वहाँ के अधिकारियों से भी बात करते हैं। ये प्रथा मैं समझता हूँ अन्य प्रांतों में नहीं है। ये नई प्रथा को चालू उन्होंने किया है, जिसका फायदा जनता को भी मिल रहा है और एक प्रशासनिक कसावट भी उसमें आ रही है। ये बीजेपी आलोचना कर रही है और खासकर कानून व्यवस्था को लेकर के ही ज्यादा निशाने पर है, और आपका ही विभाग है, संसदीय सचिव है, तो क्या कहेंगे उसको लेकर के कि कितनी कसावट अब आनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश का स्वरूप बढ़ रहा है, राजधानी का स्वरूप बढ़ रहा है और क्राइम के रेशियो को अगर आप देखेंगे तो पिछली सरकारों से रेशियो कम हुआ, और लेकिन उसके बावजूद अगर कहीं सुझाव है तो बिल्कुल उसको मानने का भी काम हमारी सरकार ने किया है, कड़ाई का भी काम किया है। प्रशासन को जिस प्रकार से मुस्तैदी से काम करना चाहिए उसको भी प्रशासन ने काम किया है, और आने वाले दिनों में और अच्छे से अच्छा कैसे हो जाए इस पर सरकार की एक सोच है। और इसीलिए मैं ये पिछले 4 साल, मैंने आपको कठिन 4 साल क्यों कहा, इन 4 सालों में 2 साल कोरोना की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से लॉकडाउन लगे, लोगों के रोजगार छिना गए, लोगों के पास तो सारी 4 सालों की उपलब्धियां हुई हैं। अगर मैं विकास उपाध्याय से ये सवाल करूं कि अब क्योंकि अब चुनाव का मौसम एक तरह से आने वाला है, तो वो कौन सी योजना है या वो कौन सा स्कीम है जिसको लेकर के आप जनता के बीच में? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, हमने जनहित के मुद्दों पर काम किया। 15 साल सरकार नहीं थी और जब जनता के बीच में गए तो हमने जन घोषणा पत्र बनाया था, और जो जनता की तरफ से जो मांगे थी उनको अपने चुनावी घोषणा पत्र में लिया, और धीरे धीरे उन घोषणाओं को हम लोगों ने पूरा किया। हमने हर साल काम किया है। अभी चुनावी वर्ष है, इसलिए चुनावी वर्ष का काम नहीं किया, हमने हर साल लोगों के साथ खड़े रहकर उनका काम किया। विकास उपाध्याय से आप चर्चा कर रहे हैं, आगे हम ये चर्चा दिखाएंगे। देवव्रत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप चर्चा उनसे कर सकते हैं। देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे, देवव्रत का भी धन्यवाद, और लगातार इस आयोजन पर नजर रहेगी। इधर एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधि प्रकोष्ठ की आज बैठक होनी है। तकरीबन 11 बजे ये बैठक होगी। आगामी कार्य योजना की रणनीति बनाई जाएगी। डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, अजय जामवाल, पवन साय, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, जिला संयोजक, जिला सह संयोजक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। रायपुर में ही आज एक अहम बैठक होने जा रही है, आरएसएस की समन्वय बैठक। 2 दिनों तक ये समन्वय बैठक चलेगी। संघ के अनुषांगिक संगठन के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इसमें शिरकत करेंगे। संगठन प्रदेश महामंत्री पवन साय शामिल होंगे। अनुषांगिक संगठनों के कामकाज की समीक्षा होनी है और 2023 पर विस्तार से चर्चा भी होनी है। बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां सरपंच पर जानलेवा हमला हुआ है। सरपंच के समर्थक ने बेहोश होने तक मारा है। गंभीर हालत में सरपंच को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बिल्हा इलाके के उमरिया गांव की यह घटना है। सरपंच के भाई ने थाने में शिकायत दर्ज करवा दी है। बड़ी खबर बिलासपुर से। खबर दुर्ग से, जहां डायरिया तेजी से फैल रहा है। अब खुर्सीपार इलाके में डायरिया ने दस्तक दी है। 2 दिनों में ही डायरिया की चपेट में 16 लोग आ गए हैं। 7 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि 9 का घर पर इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर पहुंचकर सर्वे कर रही है। इससे पहले आपको याद दिलाएं, भिलाई के कैंप इलाके में डायरिया फैला था। 2 लोगों की जान चली गई थी। 500 लोग इससे प्रभावित हुए थे। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए। मिथिलेश के पास आपको लिए चलेंगे। मिथिलेश, जब कैंप इलाके में डायरिया फैला था, उसी से सबक ले लिया जाना चाहिए था, उससे सबक नहीं लिया गया, उसी का नतीजा है खुर्सीपार। मिथिलेश।
निश्चित रूप से ललित, जब ये कैंप में ये घटना हुई थी कि डायरिया के मरीज सामने आए थे, उसी दौरान यहाँ पर खुर्सीपार के भी पार्षद सामने आए थे। उन्होंने ये कहा था कि खुर्सीपार में भी डायरिया फैल सकता है। उन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन भी दिया था और प्रशासन को ये आगाह भी कराया था कि देखिए किस तरह से पानी गंदा आ रहा है, किस तरह से उसमें जोंक निकल रही हैं, जो नलों की जो टोटियां हैं वो टूटी हुई है, जो नलों का पाइपलाइन है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और यहाँ पर गंदा पानी लगातार मिल रहा है। इसके पूर्व भी भाजपा के पार्षदों ने जोन कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया था, घेराव किया था और ये व्यवस्था को सुधारने की ये गुहार लगाई थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। और देखिए कि कैंप क्षेत्र में डायरिया से 500 लोग प्रभावित हो गए थे, 2 लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद में ये आगाह जो सबक नहीं लिया प्रशासन ने और आज देखिए खुर्सीपार क्षेत्र में ये फैल गया है। यदि यहाँ पर जल्द ही इसको ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित रूप से घनी बस्ती वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत से लोग बीमार पड़ सकते हैं, काफी लोग डायरिया की चपेट में आ सकते हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जो है यहाँ पर घर घर सर्वे कर रहा है, टैबलेट बांटी जा रही है ताकि किसी तरह से स्थिति नियंत्रण में किया जाए। लेकिन यदि मूल कारण में जाया जाए तो मूल कारण यही है कि नलों से जो गंदा पानी आ रहा है, पाइप लाइन जो है क्षतिग्रस्त हो गई है, गंदगी का अंबार पड़ा हुआ है, साफ सफाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। यही वजह है कि डायरिया लगातार फैलते जा रहा है। निगम प्रशासन को इस ओर काफी गंभीरता से ध्यान देना होगा ताकि जो विकराल स्थिति होती है हो सकती है उसको रोका जा सके। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी मिथिलेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर, शहर के कई इलाके में आज पानी की सप्लाई बंद रहेगी। 7 टंकियों से पानी की सप्लाई रोकी गई है। इसमें नवागढ़, महामाया, माखन विहार, गांधीनगर, पटपरिया, पीजी कॉलेज एरिया और ट्रांसपोर्ट नगर, ये वो इलाके हैं जहां आज पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। नवागढ़, महामाया, माखन विहार, गांधीनगर, पटपरिया, पीजी कॉलेज एरिया और ट्रांसपोर्ट नगर। मेंटेनेंस की वजह से पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। और सीधे आपको लिए चलेंगे अंबिकापुर। सहयोगी श्रवण इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। श्रवण, इलाकों का हमने नाम भी बताया, इन इलाकों में आज पानी नहीं आ पाएगा मेंटेनेंस के चलते। क्या वैकल्पिक व्यवस्था है और कब तक इसे दुरुस्त कर लिया जाएगा इस मेंटेनेंस को? कुछ साफ हो पाया श्रवण? देखिए ललित, मैं आपको बता दूं कि आज अंबिकापुर शहरवासियों की मुसीबतें बढ़ने वाली है, क्योंकि नगर निगम ने शहर के कई इलाकों के जो है पानी सप्लाई को बंद कर दिया गया है। बताया ये जा रहा है कि अमृत मिशन योजना के तहत कतकालों से जो प्लांट बनी है, पानी प्लांट, वो पाइपलाइन विस्तार का काम जो है उसको मरम्मत का काम किया जा रहा है, जिसके वजह से ये जो पानी सप्लाई का काम को रोका गया है। और वैकल्पिक व्यवस्था की मैं अगर बात करूं तो नगर निगम द्वारा ये कहा गया है कि टैंकरों के द्वारा जो इलाके हैं उसमें पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन अब जो है अभी तो फिलहाल अभी किसी तरह से गहमा-गहमी का माहौल नहीं है पानी, क्योंकि अभी शुरुआती दिन है। लेकिन शाम तक ये जो सप्लाई अगर पानी बंद रहता है तो शहरवासियों की मुसीबत काफी बढ़ सकती है अगर टैंकर के द्वारा, क्योंकि अगर बात करूं तो 7 जो पानी टंकी है जो पानी की सप्लाई बंद की गई है, अगर 7 माने तो लगभग शहर के आधे शहर का जो पानी सप्लाई को बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में जो है लोगों की मुसीबतें बढ़ जाएगी। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाहिर तौर पर जल्द से जल्द इसका ऑप्शन भी निकालना होगा। शुक्रिया आपका श्रवण इस तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर बिलासपुर से, प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। साजिशकर्ता और हमलावरों की पहचान का दावा किया गया है। कुछ संदेहियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। वारदात में शामिल संजू का छोटा भाई अभी भी फरार है और वारदात के पीछे पारिवारिक संपत्ति का विवाद सामने आया है। बाहर से प्रोफेशनल शूटर बुलवाए गए थे। दर्जन भर से ज्यादा आरोपी वारदात में शामिल हैं। एक और कार जब्त कर ली गई है, मतलब तीसरी कार ये जब्त की गई है। पारिवारिक संपत्ति का विवाद,
वर्ल्ड टॉयलेट डे के मौके पर, बेहद ही खास मौके पर, नेटवर्क की टीम ने रैकेट के साथ मिलकर अपनी मुहिम मिशन स्वच्छता और पानी के तहत 8 घंटे